अनिका, फलों की जब बात आती है तो ऑब्वियसली हमें याद आ जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। तो अनार जो है बहुत कम पीरियड के लिए आता है, सर्दियों का फल होता है और बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट भी होता है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसका एक जूस का ग्लास कम से कम 500 से 800 के दरमियान रेंज करता है। वाइट अनार इससे भी एक्सपेंसिव है। तो इसको हम अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बना सकते हो, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि हमें पता है व्हेन इट कम्स टू योर नेचुरल फूड, तो उसके इतने फ़ायदे होते हैं कि बस हमें वो मस्ट लेना चाहिए। और अगर हम पर्टिकुलरली अनार की बात करें ना, तो ये आपके वेट लॉस से लेकर आपकी कार्डियक हेल्थ, आपका बीपी, डायबिटिक पेशेंट, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसको हम कहते हैं गंदे वाला फ़ैट, ठीक है, ये उसको कम करता है। उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में हेल्दी फ़ैट चाहिए होता है ताकि बॉडी में इंसुलिन, आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो, ठीक है, तो ये उसके लिए बड़ा यूज़फुल है। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इन्हांस करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। इसमें विटामिन सी और फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। फाइबर अच्छी अमाउंट में होता है, उस वजह से ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। और मेजरली हमारी जो आवाम का मैक्सिमम हिस्सा है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हम अपनी डाइट में आयरन के जो सोर्सेज हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसका एक बेसिक सा सिम्टम है जो मतलब हम में से मैक्सिमम लोगों को फेस करना पड़ता है। वो है हम सारा दिन लेथार्जिक रहते हैं, एनर्जी लेवल्स बड़े डाउन होता है, बस ऐसे लगता है इतना सही काम होगा, बस अभी गिर जाएं, बस सो जाएं, लेट जाएं, फेंट हो जाएंगे, ये ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर सिम्टम है आपके आयरन डेफिशिएंसी का। तो ऐसे केस में अनार बड़ा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो खून की कमी है उसको कम करता है। इसमें आयरन भी है और अच्छी बात यह है कि आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, इसमें विटामिन सी भी है, मतलब उस आयरन की एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि खून कम है, अनार खाओ, अनार पियो, अनार का जूस पियो, और बहुत ज़्यादा कहते हैं दिन में 2-2, 3-3 ग्लास पिलाते हैं। क्या इतना अनार जो है वो कंज्यूम करना ठीक है? अच्छा, इसमें ना दो तरह की चीज़ें हैं। एक स्टडी है वो रिसर्च ये कहती है अगर आप डेली बेसिस पर एक अनार भी खा लेते हैं और कंसेक्टिव वीक्स के लिए लेते हैं तो आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अब इसमें ये डिपेंड करता है ना कि आपके जो आयरन लेवल्स हैं वो कितना है, आपका एचबी कितना है। अगर एचबी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर डेफिनेटली फूड से नहीं वो क्योर होगा, उसके साथ आपको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन फूड एक मेंटेनेंस, यानी कि ये अगर हम पोमीग्रेनेट की बात करें, अनार की, तो ये मेंटेनेंस का काम कर सकता है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप इसको एज इट इज़ ही कंज्यूम करें। लेकिन अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू है, कोई डाइजेस्टिव इशू है जिस वजह से आप अनार को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर आप जूस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जब आप जूस लेते हैं उसमें फ़ाइबर नहीं होता, सिर्फ शुगर होती है, कुछ बड़े बच्चे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो बेहतर ये है आप उसको डायरेक्ट ही कंज्यूम, क्योंकि उसमें वो जो गुठली सी होती है वो हम फेंक देते हैं, वो भी फेंक देते हैं, फिर फाइबर भी निकल जाता है, मतलब सिर्फ ये बचता है, कार्ब्स बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं बहुत सिट्रिक होता है, पिया नहीं जाता और गला जाके लगता है गले में, तो उससे गला भी खराब हो जाता है। तो इसको पीने के लिए इसमें काला नमक या चीनी ऐड करना चाहिए? अच्छा, ये चीज़ें जो हम गार्निशिंग के लिए ऐड करते हैं ना, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल फूड होता है ना, जिस फॉर्म में वो अल्लाह ताला ने बनाया वही वो बेस्ट फॉर्म होती है जिसमें हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए। ये सिट्रस इसलिए होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं एक उसकी एक्चुअल डोजेज जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो आपका गला भी नहीं ख़राब होगा, आपको जो आपके इम्यूनिटी है वो इन्हांस होगी। आपको क्यों वायरल इश्यूज़ बार बार हो रहे होते हैं? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जब आपका विटामिन सी का इंटेक अप्रोप्रिएट है तो आपको इस तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या कोई वायरल इशू नहीं होगा। ठीक है, तो सिट्रस वो इसलिए विटामिन सी है। ठीक है, और अब इसका वो जो सिट्रस इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, उसमें यही है, एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो सुर्ख अनार होता है आप उसको मत लें, आप सफ़ेद अनार को कंज्यूम करें। वो भी उस सूरत में अगर आप ये समझते हैं कि इस वजह से या आपके जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है या गला है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है इस सूरत में। वरना हम तो ये कहते हैं आपको फ्लू भी है ना, तो आप विटामिन सी बेस्ड चीज़ें लें। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ्लू के ट्रीटमेंट में विटामिन सी होता है, क्योंकि जो फ्लू है उसकी हम मेडिसिन
मेडिसिन भी लेते रहें या जो भी करते रहें, उसका जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है ना वो पूरा किए बगैर कभी भी नहीं जाता। अच्छा, अनार की फॉर्म्स होती हैं, वाइट अनार, रेड अनार, जी ठीक है, तो ये दोनों की कोई डिफरेंसेस है इसमें कि ये एक ही तरह के हैं? एक ही तरह के है, बहुत बेसिक सा है, और ये मतलब एक आम आवाम के नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, दोनों के एक ही फायदे हैं। जी जी बिल्कुल। तो शुगर के मरीजों की बात की जाए, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, उनको कितना कंज्यूम करना चाहिए, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है? अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कोई सा भी फ्रूट डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ लें, पोर्शन साइज कंट्रोल करके लें। अब अगर वो देख रहे हैं कि सारा दिन उनकी डाइट में ऑलरेडी कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गया, सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गया, फिर डेफिनेटली वो जैसे फ्रूट कंज्यूम करेंगे उनके ब्लड शुगर लेवल्स अप होंगे, तो वो ब्लेम किसको करेंगे? फ्रूट्स। ठीक है। जबकि जो उनका डाइटरी रूटीन है या बाकी का लाइफस्टाइल है वो मॉडिफाई होने वाला होता है। मतलब जैसे अभी आपने जिक्र किया, फ्रूट्स लिए, उसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर लिया, शुगर ऐड कर ली, तो जो ये चीज़ें ना, मतलब आपके नेचुरल फूड है, ये अनहेल्दी नहीं होते। द वे वी आर टेकिंग ये अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो अगर तो आपका बाकी सारा दिन कार्ब्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वेल मैनेज्ड हैं, तो आप कोई सा भी फ्रूट, वो अनार है या कोई भी है, वो एक स्मॉल साइज़ का डेली कंज्यूम कर सकते हैं, और बल्कि करना भी चाहिए। मतलब आपको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे, अगर आप अपने फ्रूट्स का इंटेक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अच्छा अनिका, मुझे ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अनार जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं है, ब्लड प्रेशर इससे प्रोवोक होता है, क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अनार एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसमें विटामिन सी है, और ये आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। आपकी जो वेसल्स होती हैं ना, मतलब जो आपकी ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है, ये उनकी सप्लाई को इम्प्रूव कर रहा होता है, वेसल्स की हेल्थ को बेहतर कर रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब आपकी वेसल्स पर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये उस प्रेशर को भी मेनटेन कर रहा होता है, इवन आपकी कार्डियक हेल्थ तक को मेनटेन करता है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा अनार खाने से? अक्सर लोग कहते हैं डायरिया हो जाता है, इचिंग हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को होते हैं? ये कुछ लोगों को होते हैं। अगेन मतलब जिस तरह से हम इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन या एज़ पर टॉलरेंस, मतलब जैसे किसी इंसान को कोई फूड एलर्जी है, वैसे तो फ्रूट से एलर्जी नहीं होती, लेकिन जैसे कोई वो है, ब्लॉटिंग है, कोई डाइजेस्टिव इशू है, तो ऐसे केसेस में अक्सर लोग नहीं ले पाते। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में उन्हें ये कहा जाता है कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल और कॉम्बिनेशन अच्छा रखें। राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि आप किस टाइम पर ले रहे हैं, किस चीज़ के साथ ले रहे हैं, बाकी सारा दिन आपका क्या है, आप कोई ऐसी मेडिकेशन, कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से फूड की एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या वो डिस्टर्ब्ड हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि अनार खाने से किसी को ये हुआ या इसका कोई साइड इफेक्ट है, तो वो कोई नहीं है। हाँ, इसकी क्वांटिटी आपको जो है वो ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए, जो पोर्शन साइज कंट्रोल पे हम हमेशा बात करते हैं। अच्छा अनिका, रेसिपीज़ कुछ बताएं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो कि अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अनार के साथ सैलड्स भी बनते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी डिफरेंट डिशेस में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम मोरक्कन डिश की बात करें, और भी बहुत सी दुनिया की डिशेस हैं, तो पाकिस्तान में कैसे हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं अगर कोई डायरेक्ट ना खाना चाह रहा हो? जी, अच्छा, एक तो अगर सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि आप इसको डायरेक्ट कंज्यूम करें और कॉम्बिनेशन में ना लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप जब लेते हैं ना, तो उसमें आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ते हैं। अगर आपको वो नहीं पता या आपने किसी एक्सपर्ट की मदद नहीं ली कि मैं इसको किस कॉम्बिनेशन में सेट करूं, तो फिर बेहतर तरीका ये है कि आप इसको एज इट इज़ कंज्यूम करें। लेकिन अगेन आपने ये पूछा कि अगर कोई इसको एज इट इज़ नहीं लेना चाहता, तो दैन कौन सी कोई और फॉर्म होगी, तो उसमें हमारे पास इसकी स्मूदीज़ हैं, फिर सैलड हैं, ये बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको हम डेफिनेटली कुक तो कर नहीं सकते या कोई और तो है नहीं फॉर्म। और फिर बहुत सारे लोग जो कि फ्रूट्स को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहते, उनके लिए एक ये ऑप्शन है कि जूस। लेकिन जब वो जूस लें, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि उन्हें सिर्फ शुगर ही मिल रही है, मतलब उनका जो फाइबर कंटेंट है, यानी कि इस फ्रूट से उन्हें वो फ़ायदे जो कि फ़ाइबर की वजह से मिलने थे, वो फ़ायदे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, मतलब वो नहीं मिलेगी उन्हें। जिनका HP लेवल लो होता है, जिनका अप्रॉक्सीमेटली 6-7 पे HP लेवल है, 8 पे है, विच इज़ वेरी लो हीमोग्लोबिन, तो वो कितना कंज्यूम करें, कैसे कंज्यूम करें, ख़ासतौर पर बच्चों को कैसे पिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतना सिट्रिक फूड नहीं खाते। तो उसमें ऐसा है, अगर आपने बच्चों को देना है, उन्हें तो सिट्रस नहीं देना ना, तो फिर उन्हें आप वाइट अनार की तरफ शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। और अगर आपका जो है HB लेवल वो 6-7 है, तो 6-7 पर तो
हम ये कहते हैं कि आपने इंट्रावेनस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, यानी कि आपने वीनोफर या कुछ इस तरह लगवाना है, उसके साथ मतलब जो आप मेडिसिन ले रहे हैं जो मेंटेन करेगी उस डोज को, ठीक है। ऐसे में आपको अनार हेल्प कर सकता है। आप फूड कोई सा भी ले सकते हैं जो आयरन सोर्स। अच्छा, हमेशा लोग कहते हैं ना कि 1 महीना खाओ, 15 दिन खाओ, 20 दिन खाओ और फिर जाके टेस्ट कराओ, तो आप कितना रिकमेंड करती हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कितना खाना चाहिए? इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है, ये जितने ड्यूरेशन के लिए आता है उतना ही टाइम इसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ मेडिसिन कि मैं ये क्लेम करूँ कि 15 डेज़ खाएंगे, 15 डेज़ के बाद जब आप अपनी लैब्स करवाएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर आएगी। इवन जो आप मैंने इंट्रावेनस की बात की ना कि आप IV की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी 15 दिन के बाद आपका HB लेवल इंप्रूव होता है। ये नहीं कि आपने आज लगवाई वो वीनोफर, ठीक है, और कल आप करवाने जा रहे हैं CBC तो आपके वो लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। उसके लिए 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। ये तो फिर भी फूड है, मतलब फूड ये वो वे होता है या वो फॉर्म होती है जिसकी एब्जॉर्प्शन भी अगर स्लोली हो रही होती है और एक ऐसे वे से हो रही होती है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। और इसके ड्यूरेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया है उसका यही मकसद है, ये बताना कि आपको इतने ड्यूरेशन के लिए कंज्यूम करना है। अच्छा, जो ख़वातीन हामला हैं, प्रेगनेंसी की तरफ हैं, उनको डॉक्टर स्पेशली कहते हैं अनार खाओ, अनार खाओ, इससे आपका बच्चा जो है बड़ा सेहतमंद पैदा होगा, बड़ा लाल होगा, तो ऐसी कोई मिथ्स होती हैं? जी, अच्छा बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र किया जो अनार है ये आपके आयरन लेवल्स को बेहतर कर रहा होता है। तो जितने हमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, मतलब बेबीज़ में, मदर्स में या डिलीवरीज़ में या पोस्टपार्टम इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनमें मेजरली जो कंट्रीब्यूशन होती है ना वो ये होती है कि मदर आयरन डेफिशिएंट होती है, मतलब अनीमिक होती है। मतलब बहुत सारे केसेस जो हमारे पास क्लिनिक में भी आते हैं, बच्चा 1 साल का होगा, यानी कि उसके जो फर्स्ट 1000 डेज़ होंगे ना उसमें उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी न्यूट्रिशन बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है उसकी मदर के आयरन लेवल्स पर। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपना आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड का जो इंटेक है ज़रूर चेक करवाएं और इसको ज़रूर मेंटेन करें। क्योंकि बहुत सारी जो आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उनको अवॉइड कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी न्यूट्रिशनिस्ट अनीका जाहिद, जिनका ये कहना था कि हेल्थ रेट हो, डाइजेस्टिव हेल्थ हो, ब्रेन फैक्टर्स हो, यूरिनरी ट्रैक हो, ओरल हेल्थ हो, अनार खाना बहुत ज़रूरी है।